जरा सोचिए, आज से कोई 5,000 साल पहले समंदर के बीचों बीच एक शानदार शहर बसा था। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श और कहते हैं कि वहां 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। एक ऐसा शहर जो हजारों सालों तक सिर्फ किस्से कहानियों में ही जिंदा रहा, जब तक कि उसे लहरों के नीचे फिर से खोज नहीं लिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या यह सच हो सकता है? यही वो सवाल है जो हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं के धुंधले बॉर्डर पे ले जाता है। और इसका जवाब, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। ये सब शुरू हुआ साल 1983 में। एक टीम समंदर में उतरती है और उन्हें वहां रेत और पत्थरों के बीच कुछ ऐसा दिखता है जो कुदरती हो ही नहीं सकता था। किसी इंसान की बनाई हुई कोई चीज जिसने एक पल के लिए सबकी सांसें रोक दी। तो चलिए, इस खोज को समझने के लिए पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुनते हैं उस शानदार शहर द्वारका की कहानी, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। ये कहानी शुरू होती है मथुरा से। कंस के ससुर जरासंध के बार बार हमलों से पूरा शहर परेशान था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 17 बार। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अब उनके लोगों की सुरक्षा के लिए एक नए घर की जरूरत है, एक ऐसा किला जिसे कोई दुश्मन भेद न सके। तो श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की, और कहते हैं उनकी प्रार्थना सुनकर समुद्र देव ने खुद पीछे हटकर उन्हें जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा दे दिया। कितना बड़ा? करीब करीब 12 योजन। और इस जमीन पर एक ऐसा शहर बसाने का काम मिला जो देवताओं के आर्किटेक्ट थे, भगवान विश्वकर्मा को। और उन्होंने जो बनाया उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और कितने महल? 1-2 नहीं, 9 लाख से भी ज्यादा। भागवत पुराण कहता है कि इतने महल थे वहां, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से सजे हुए। सोचकर देखिए इसका स्केल। आज के टाइम में भी ये यकीन करने जैसा नहीं लगता है ना? पर द्वारिका सिर्फ सुंदर नहीं थी, ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल थी। एकदम वेल प्लान्ड शहर, सड़कें ऐसी कि सीधा पोर्ट तक ले जाएं, पानी की सप्लाई का सिस्टम, हरे भरे बाग, मतलब एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट सिटी। आज के स्मार्ट सिटीज भी शायद इसके आगे फीके पड़ जाएं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। जहां इतना कुछ बनाया गया, वहां विनाश भी इंतजार कर रहा था। द्वारका की यह सुनहरी कहानी भी एक ऐसे श्राप के साये में आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और एक नहीं, 2-2 श्राप लगे द्वारका के नसीब पर। पहला, महाभारत युद्ध के बाद एक मां गांधारी के दुख से निकला श्राप कि श्री कृष्ण का पूरा कुल यदुवंश आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा, अहंकार से कृष्ण के बेटे साम ने ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया। दोनों ने मिलकर यदुवंश के अंत की कहानी लिख दी। और इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक सब कुछ गिरता चला गया। देखिए, उस शापित लोहे के मूसल को पीसकर समंदर में फेंक दिया गया, पर उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। फिर एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उस टुकड़े से एक तीर बनाया। वही तीर पहले तो यदुवंश के सर्वनाश का कारण बना, और फिर श्री कृष्ण के इस धरती से जाने का भी। और जैसे ही कृष्ण ने यह संसार छोड़ा, समुद्र ने उस शहर को वापस ले लिया जिसे उसने खुद दिया था। सदियों तक द्वारका बस एक कहानी बनकर रह गई, किताबों में, ग्रंथों में। लेकिन 20वीं सदी में कुछ लोगों ने ठान लिया कि इस कहानी की सच्चाई को ढूंढ कर रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं इस अनोखी खोज के सफर पर। इस पूरी खोज के हीरो थे डॉक्टर SR राव। उनकी एक बात बहुत मशहूर है। वो कहते थे, मैं धर्म ग्रंथों को धार्मिक पुस्तकें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। मतलब उनके लिए ये कहानियां सिर्फ मिथक नहीं थीं, ये इतिहास के सुराग थे, इशारे थे। और ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये 90 साल लंबी कोशिशों की कहानी है। 1930 के दशक में मछुआरों ने कुछ अजीब चीजें पानी के नीचे देखने की बात की। फिर 1963 में ASI ने काम शुरू किया। 1979 में डॉक्टर राव ने भारत का पहला अंडर वाटर मिशन लॉन्च किया। फिर सोनार तकनीक का इस्तेमाल हुआ और आखिरकार धीरे धीरे समुद्र अपने राज खोलने लगा। और फिर सबूत मिलने शुरू हुए। और कैसे कैसे सबूत? सोचो, समंदर के नीचे 560 मीटर लंबी दीवार, 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे, ऐसे एंकर्स जो उस जमाने के पोर्ट में इस्तेमाल होते थे। ये सब कुदरती चट्टानें तो हो नहीं सकती थी, ठीक है ना? ये सब एक इंसान के बनाए हुए डूबे हुए शहर के पक्के निशान थे।
पर इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा अब शुरू होता है, जब इन सब वैज्ञानिक खोजों को हमारे पुराने ग्रंथों की बातों से मिलाया गया। चलिए देखते हैं कैसे विज्ञान ने हजारों साल पुरानी एक कहानी पर मोहर लगा दी। तो देखिए, महाभारत में लिखा था कि शहर समुद्र से जमीन लेकर बनाया गया। विज्ञान क्या कहता है? जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स पुष्टि करती हैं कि वो इलाका पहले सूखी जमीन था। ग्रंथों में लिखा है कि शहर समंदर में डूब गया। विज्ञान कहता है कि हाँ, उस दौर में समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा था। और सबसे बड़ी बात, समय। ग्रंथों के हिसाब से ये द्वापर युग की बात है, और वहां मिली चीजों की कार्बन डेटिंग ने उनकी उम्र 3500 से 9000 साल पुरानी बताई। ये टाइमलाइन बिल्कुल फिट बैठती है। तो आखिर हुआ क्या था? वैज्ञानिक व्याख्या क्या है? एक आम सिद्धांत है जिसे सी लेवल राइज थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक उस दौरान शायद किसी सुनामी या किसी और बड़ी वैश्विक घटना की वजह से समुद्र का पानी अचानक बहुत ऊपर आ गया, और द्वारका जैसे समुद्र के किनारे बसे शहरों के अचानक डूबने का ये एक तार्किक कारण हो सकता है। तो द्वारिका की ये खोज सिर्फ इतिहास या पुरातत्व की बात नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाती है। ये हमारी संस्कृति से, हमारे विश्वास से, हमारी पहचान से जुड़ी हुई है। और हाल ही में जब 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समुद्र के नीचे जाकर इस पवित्र स्थल पर प्रार्थना की, तो इस खोज को पूरी दुनिया की नजर मिली। इस एक कदम ने दशकों की मेहनत को एक नई पहचान दी और द्वारका की कहानी को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया। तो आज हम कह सकते हैं कि दो द्वारका हैं। एक वो जो जमीन पर है, एक जीता जागता तीर्थ स्थल जहां हर साल लाखों लोग जाते हैं, और दूसरी वो जो समुद्र के नीचे है, एक पुरातात्विक खजाना जिसे अब पूरी दुनिया कृष्ण का खोया हुआ शहर के नाम से जानती है। और इस 90 साल के सफर ने एक बहुत बड़ी बात साबित की है कि शायद आस्था और विज्ञान, विश्वास और साइंस हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते। कभी-कभी ये दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं जो मंजिल एक ही तरफ ले जाते हैं, सच्चाई की तरफ। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं कि उन्हें फिर से जगाया जाए। द्वारिका की कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो लहरों के नीचे इंतजार कर रही है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हमारा इतिहास हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शानदार और सच्चा हो सकता है।